अभी किसी का कोई प्रश्न है ऐसा तो वो पूछ सकता है। आप अगर किसी को जानते हैं कि कोई परिवार में दुखी है, तो आप उसे कहें कि मेरे कहने पर इस मंत्र का जाप करो। तो क्या ये जो जितने भक्तगण श्रद्धालु यहाँ बैठे हैं, ये आपके द्वारा दिए हुए मंत्र को किसी को दे सकते हैं? नहीं, जो यहाँ बैठे हैं, अगर आपके घर में आपका पति, भाई, मित्र, बंधु, संबंधी कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, कहीं जेल में है, कहीं दूर है, आ नहीं सकता, और वो मांगता है, वो कहता है कि मेरे लिए लेकर आओ, क्योंकि आज देश में 180 देशों में 27 करोड़ लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर रहे हैं और अनंत अनंत लोगों को लाभ हुआ है। क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीज मंत्र का पाठ लेके किसको लाभ हुआ है? ऐसे कोई लोग हैं? किसी ने लिया हो तो किसको लाभ हुआ है तो हाथ खड़ा करे, किसी को कोई लाभ हुआ है? आओ, एक दो आओ, अपने अनुभव बताओ। क्या क्या नाम है, क्या लाभ हुआ है? यहां जो अनुभव बताएगा उसके लाभ बढ़ेंगे। इनको माइक दो, पहले इधर आए। जिसको कोई रोग है पहले अपना नाम बताना, पता बताना, कहाँ रहते हैं, क्या है, आपको क्या था और क्या ठीक हुआ, क्योंकि विज्ञान को भी दिखाना है कि क्या बीज मंत्रों से, वेदों के ऋषियों से क्या रोगों का, कष्टों का, दुखों का अंत होता है। 5-10 मिनट के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ेगा, जो जाए वहीं बैठ जाएगा। आपके काम कुम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले समझ लेना। आपकी नौकरी भी चली जाएगी तो 10 नौकरियां आपके आगे पीछे दौड़ेंगी। कोई स्थान हिले ना, कोई अपने बैठ जाए टिक करके, कोई मौत नहीं आ जाएगी आपका। अगर पति को रोटी देने तो 1 घंटे नहीं खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। ये समय आपको मिला है तो यहाँ टिक के बैठ जाओ, भागो मत इधर उधर, जो जहां बैठा वहीं बैठ जाए। और जो आपके अनुभव हैं, किसी ने बीज मंत्रों का पाठ किया है, उससे क्या लाभ हुआ ये बताएगी कि वो ये नाम है, यहाँ रहती है, और ये बीमारी थी, ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी, ये ऐसे ठीक हुई, ये बताएंगे। जल दे दे, मुझे जल भी पिलाएं, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। वहां आएंगे तो आप दुनिया भर की चीजें हम पूछते हैं आपसे। बोलो बेटे। गुरुजी, मेरा नाम कमलेश उबेराय है। मैं आपके चरणों में नत नत नमस्कार करती हूँ। आपकी कृपा से ही बहुत कुछ हुआ है जो कि मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती। आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, पर मैंने पाठ बड़े ध्यान से पूरे समय से सुबह शाम किया है। पर ऐसा है कि मेरे पति देव पाठ नहीं करते हैं, मैं उनके लिए भी लेके गई थी। मेरे को तो बहुत ही आपकी कृपा हुई अभी है। आपने ये बताना है कि सिर्फ वो पति की, ये अलग बात है, भी आपने ये सिर्फ सिंपल बताना है, वो भी आपको ये कष्ट था, ये बात थी और ऐसे ठीक हुई। वैज्ञानिकों को बताना है कि क्या ऐसा होता है, बस उससे म- आपका फल और बढ़ेगा, ये बताना है। मेरे को ये अथराइटिस था बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ की अंगलियों से सारी बोन्स, हड्डियां सारी बाहर निकल रही थी। तो इस पाठ करने से ये ऑटोमेटिकली इस अंगल की जो बोन है वो अंदर चली गई हैं, दोनों हाथों की। ये बिल्कुल रेड कलर की ऊपर उभर के आ रही थी। मेरे को इससे बहुत आश्चर्यजनक लाभ हुआ है, वो खाली आपकी कृपा से ही हुआ है। और कृपा से मैं पाठ कर रही हूँ और करती रहूंगी। पर मेरी एक हाथ जोड़ के आपसे बस अभी बैठ क्षमा जाओ, क्षमा याचना है मेरे पति वो नहीं देव के बोलना, लिए। वो नहीं बोलना अभी। पति जब आएगा फिर बात करेंगे। अभी उसकी, अब ये किसी, इनको रूमेटाइड अर्थराइटिस है, कई की प्रॉब्लम है, और ईएसआर हाई है, यूरिक एसिड में प्रॉब्लम है, और मेडिकल साइंस में कोई इलाज भी नहीं है इसका, और ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर बड़े बड़े बैठे हैं, इसका कोई इलाज है ही नहीं। और ये कैसे ठीक हुआ? इनके सारे जॉइंट्स जो थे उसमें लुब्रिकेशन कम हो गई थी। अब ये कैसे ठीक हुआ? ये विज्ञान के लिए चमत्कार है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं है ये सिंपल है। चमत्कार का अर्थ है कि जिसका आपको ज्ञान नहीं है वो चमत्कार है, जिसका ज्ञान हो जाएगा वो विद्या बन जाएगी। ये विद्या है, ये मैं आपको दूंगा, ये ऐसे ऐसे है, इसका ये विज्ञान है, ये नियम है। और बहन जी कौन है और जो अपना अनुभव बता रहे थे? इधर आ जाए, इधर आ जाए, अपना नाम पता, कहाँ रहते हैं, और जो भी हैं वो अपना 2-4 बहनें भाई अपना अनुभव बताएंगे कि उनको पाठ करके ये ये प्रॉब्लम थी, ये कमी थी, ये समस्या थी, और ऐसे ठीक हुआ।
और प्रश्न नहीं रखना। अभी सिर्फ अनुभव बताना है कि ये थी और ये हुआ, ताकि वैज्ञानिक बुद्धि के भी लोगों को समझ में आए कि क्या ऐसे होता है। बस ये उनको थोड़ा तथ्य नजर आएगा, तथ्य मिलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी हेल्प मेरा बच्चा करेगा। मेरे को अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम देवकी शर्मा जी। कहाँ रहते हैं पहले ये बताएं। ये बताएगा सारा। अब माइक दे दो, माइक इनको दे दो, आवाज थोड़ा तेज कर दो। इंडिया मेरा बड़ा लड़का रहता है चंडीगढ़ में। आप अपना नाम पता बताएं, क्या तकलीफ थी, क्या हुआ, बस ये बताएं। मैंने दसना नहीं कहता। आप माइक को पास रखो। चलो, आपके क्या लगते हैं? मेरे मदर हैं। आप बताओ। मेरा गुरु जी को कोटि कोटि थोड़ा माइक प्रणाम। तेज करो आवाज। मेरी माता जी को ब्रेस्ट कैंसर था, तो इनको मतलब के 20 मंत्रों से वो सारा कुछ ठीक हो गया, ये आपकी कृपा से। तो कीमोथेरेपी दी थी, तो इनको मतलब के ये नहीं पता होता था कि किस टाइम इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, किस टाइम क्या हो जाए। लेकिन आपकी कृपा से इनको डे बाय डे फर्क पड़ता गया। अब ये विज्ञान के लिए डॉक्टर क्या कहेंगे? क्या कोई कैंसर ठीक हो सकता है? कीमोथेरेपी अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट है, और उससे भी पता नहीं क्या क्या तकलीफें होती है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इससे ऊपर है नहीं, और ये ठीक हो गया। ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में जो ठीक हो गए हैं। ये होता कैसे है? ये कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है ऐसा, ये सहज विद्या है जो भगवान शिव द्वारा, ब्रह्मा द्वारा, नारायण द्वारा, सदगुरु नानक द्वारा, ये तथ्यगत बातें। कुछ बोलना चाह रहे हैं? जो मैं आज हूँ गुरु जी की कृपा से, जो मेरी लाइफ है, जो भी है, ये अंतर्जामी है, इनको पता है। मेरे को कुछ नहीं पता, नहीं मैं तो खत्म थी, इनकी कृपा हुई है मेरे। अब ये मृत्यु के कगार पे खड़े थे, मौत के कगार पे खड़े थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये बच नहीं सकते, और अब ये जिएंगे और मजे लेंगे, और ये कई साल तक प्रभु की कृपा का आनंद लेंगे। ये रहस्य है विज्ञान के लिए। ये है क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। आप ठीक कर सकते हो किसी का भी। चमत्कार ऐसा नहीं है। जब NEC बर्मिंघम में प्रोग्राम हुआ, जो यूरोप का सबसे बड़ा हॉल है, वहाँ पहली बात तो संतों को सुनने के लिए वैसे कोई नहीं आता, मुफ्त में भी नहीं आते, क्योंकि लोग आप पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो कहते हैं संत बड़े आते हैं चले जाते हैं। ये आते हैं तो दान दून इकट्ठा करने आएंगे, धन इकट्ठा करने आएंगे। तो वहाँ साधारण कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो प्रोग्राम हुआ, वो पता नहीं कौन सा हीरो था या पता नहीं कौन सा गायक था, उसकी टिकट थी 107 पाउंड की, और वो भी हाल पूरा फुल नहीं था। भारत से अमिताभ बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, बड़े बड़े ऐसे हीरो भी आए। उसकी भी टिकट लगती थी 30-35 पाउंड। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी जो टिकट लगा दो 108 पाउंड। वो कहने लगे, गुरुजी 108 पाउंड टिकट, ये तो फ्री में भी लोग नहीं आते यहाँ, और संतों को सुनने फिर आपको 108 पाउंड की टिकट लगाएं। और इस हाल का जो किराया है वो 1 करोड़ रुपए इंडिया में इस हाल का किराया है। हम तो मर जाएंगे, कोई आदमी भी नहीं आएगा। 108 पाउंड की टिकट लगा दी आपने। मैंने कहा मुझे सुनने के लिए फ्री नहीं आएगा, 108 पाउंड की टिकट लगाओ, जो आएगा देखेंगे। तो उन्होंने 108 पाउंड की टिकट रखी, और टिकट की भी फिर ब्लैक होने लगी। इतने लोग आए। फिर जो वहाँ के लोग थे, अंग्रेज थे, डॉक्टर थे, वो मजाक करने लगे कि ये क्या डॉक्टर ऐसे लिखता है और लिख के चला जाता है, और 1 सेकंड की फीस 200 पाउंड, और बोलता भी नहीं, बात भी नहीं करता, लिख के चला जाता है। लोग नमस्कार करते हैं और चले जाते हैं। जो साथ में सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके मन में प्रश्न आया। फिर जो 7 अधिकारी था वहाँ का क्रिश्चियन, मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा दूर रहें, आपका जो रोग है वो मेरे अंदर आ रहा है। वो कहने लगे मुझे क्या रोग है? मैंने कहा तुझे ये कष्ट है, ये तकलीफ है, तेरी पत्नी को ये प्रॉब्लम है, तेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, और इतने समय से ये ऐसे ऐसे हुआ। वो सारा कष्ट तेरे अंदर है जो मेरे अंदर आ रहा है, और जो मैं लोगों को देख रहा हूं इससे लोगों के अंदर जा रहा है। वो हैरान हुआ। उसने फिर फोन करके अपने सारे पुलिस के विभागों को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया कि ये रहस्य क्या है, ये विज्ञान क्या है। फिर मैंने उन्हें समझाया कि ये विज्ञान है।
फिर सारे लोगों में वह नतमस्तक हुए, श्रद्धा आई। तो प्रभु की कृपा से वो जो विज्ञान है वो मैं तथ्यगत आज आपको प्रकट करूंगा, समझाऊंगा। वो है क्या, उससे आप कोई भी अपनी समस्या है समाधान कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है जो मैं दुनिया में पहली बार यहां आपको दूंगा, कनाडा में पहली बार आप सबको मैं दूंगा, वो रहस्य जो मैंने कभी प्रकट नहीं किया वो मैं आज आपको दूंगा। और कौन बता रहे थे बहन जी, और किसका? आओ, जिसने बताना है आ जाए, आगे आ जाए। बेटे उठना नहीं, कोटि प्रणाम। आप बैठ जाओ, अभी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो रही है थोड़ी, अभी बैठ जाए वहीं। आपकी प्रॉब्लम है बेटे, ठीक हो रही है, कोई उठे ना, थोड़ी देर की बात है। जल्दी जाना है तो मैं भी चला जाता हूँ, आपको दे के चला जाता हूँ, मैं कोई वेला नहीं हूँ आपकी तरह। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। पिछली बार जब आप आए थे तो मैं शिविर तो अटेंड नहीं कर पाया था, पर आपसे पर्सनली मिला था। तो पत्नी उस टाइम प्रेग्नेंट थी और बड़े कष्ट में थे हम लोग। तो उसके अभी 2 हफ्ते पहले ही बेटा हुआ है जी। बस आपकी कृपा है और बाकी के कष्टों का भी निवारण हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। अब प्रभु की कृपा से जो मेडिकल साइंस में ऐसी समस्या थी कि इनके संतान नहीं हो सकनी थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ रहस्य था जो मैंने अलग से बताऊंगा, जो सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए। वो कैसे हुआ, क्या विज्ञान है, क्या रहस्य है, वो वेदों में शास्त्रों में क्या रहस्य है, प्रभु की कृपा से उस विज्ञान को बताऊंगा कि संतान नहीं होती। जब भगवान शिव कह रहे हैं कि पुत्र पुत्रादिकम, पुत्र मिलेगा, पौत्र मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ये रहस्य जो है ये वैदिक रहस्य है जो मैं आपको दे रहा हूं। अभी और कौन, थोड़ा माइक की आवाज और थोड़ा तेज करें। हाँ बेटा। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे अनगिनत कष्ट थे, मैं आपसे पिछली बार पर्सनली मिली, जिससे मुझे एक तो मन की शांति मिली और दूसरे जितने भी अनगिनत मेरी प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं। आशा करती हूँ कि आगे भी जो ये बताना बेटे कि ये प्रॉब्लम थी, ये रोग था, ये कष्ट था, ये विज्ञान के लिए है, कोई ये हिप्नोटिज्म के लिए या कोई प्रचार के लिए नहीं है। जो वैज्ञानिक बुद्धि के लोग हैं उन्हें बताना है कि ये समस्या भी क्या ठीक होती है। अब इस बहन जी को क्या तकलीफ थी, डॉक्टर सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये तकलीफ ठीक होगी, ये समस्या थी। अब मैं इनको बताऊंगा, अभी पहले इनकी आवाज से सुनो। गुरुजी, मैं खुद भी नहीं समझ पाती कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स थी जो इस तरह से ठीक होती जा रही हैं, 1 बाय 1 अपने आप वो एक लाइन में सेट होती गई हैं और वो ठीक होती जा रही हैं। ये मैं भी नहीं समझ पाती कि क्या हो रहा है। ये शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, मानसिक थी और सब तरह से प्रॉब्लम्स थी, हर क्षेत्र में प्रॉब्लम थी। चलो बैठ जाओ। अब जो बताएगा वो बताएगा कि ये तकलीफ थी, ये प्रॉब्लम थी, ये थी, ऐसे ठीक होगी। ये विज्ञान के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, ठीक होगी, ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। भी मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये मेरा नाम है और ऐसे ठीक होगी। अभी प्रभु की कृपा से यह जगह ली जाएगी, उस स्थान पे अभी हरिद्वार में भी ली है, पंजाब हरियाणा में भी बहुत बड़ी जगह ली है। वहाँ आपको कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है, केवल व्यक्ति वहाँ आके 7 दिन रुकेगा बस और बैठेगा, कोई पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 7 दिन वहाँ रहेगा। रहने से आपकी सब बीमारी खत्म हो जाएगी, 7 दिन रहने से। सिर्फ पहले आएंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपको चेक किया जाएगा, डॉक्टर होंगे, आपका स्कैनिंग होगी, ESR होगा, TLC कंप्लीट हेमोग्राम होगा, आपके सारे टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद आपने वहां रहना है बस 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में इतना बदलाव आता है, इतना अंतर आता है, क्योंकि वहां के जो ऋषि मुनि होंगे वो सिर्फ पाठ करेंगे चारों तरफ,
पाठ करते रहेंगे और आपको कमरा मिलेगा, एसी होगा, सब कुछ होगा, सारी फैसिलिटी होंगी, खाना पीना जो भी नॉन वेज को छोड़ के, शराब को छोड़ के जो भी वेजिटेरियन फूड है वो आपको मिलेगा, सारा कुछ जो आपकी पसंद है, जो आप खाते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता रहने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएंगी। फिर वो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, आप खुद यहाँ से टेस्ट करके वहाँ आना और फिर 1 हफ्ते के बाद फिर आना, आपकी बीमारी समाप्त हो जाएंगी। ऐसे विज्ञान के नियम पर आधारित एक ऐसा प्रभु की कृपा से वहाँ बनेगा। और आपका जीवन कैसे बदलेगा? अभी तो थोड़े कमरे बनाए जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है, 100-150 कमरे, क्योंकि उसकी बुकिंग अभी से प्रारंभ हो गई है। सालों सालों के बाद नंबर आएगा वहाँ। इतना प्रभु की कृपा से एक परिवेश बनेगा। ऋषि मुनियों के ऋषियों का विज्ञान, गुरुद्वारों का विज्ञान, मंदिरों का विज्ञान, मस्जिद का विज्ञान, चर्च का विज्ञान और पिरामिड का विज्ञान, उसमें सारा भरा जाएगा, ऋषियों का सार भरा जाएगा उसके अंदर। अभी कौन बहन जी बता रहे हैं? भाई साहब बोलो बेटे, कोई भी बोले जो जिसके मन में है। मैं राकेश कुमार शर्मा ब्रैम्पटन का रहने वाला हूँ। 2 महीने पहले मैं सीवियर कंडीशन में मिसागा हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मुझे प्यूटरेट ग्लैंड में ट्यूमर हो गया था। यहाँ पे 1-2 बहनें बैठी हैं जिनकी मदद से गुरुजी से संपर्क हुआ। उन्होंने कीनिया में थे गुरुजी, बड़ी मेहनत से गुरुजी से बात की और गुरुजी ने रात को मुझे स्वप्न में दर्शन देके कहा कुछ नहीं होगा, और उसी रात मेरी वाइफ को भी दर्शन दिए। अभी तो मैंने बीज मंत्र भी नहीं लिया, बिना बीज मंत्र के जो मुझे गुरुजी की कृपा हुई है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों पे सभी पे ऐसी कृपा बरसे। धन्यवाद गुरुजी। एक तो ये जो गुरुजी सब कर रहे हैं, इसे ये मत समझना कि मैं ठीक करने वाला हूँ, पहले समझ लो। ये ठीक करने वाले हैं वेद के ऋषि, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, सदगुरु नानक, अकाल पुरख परमपिता परमात्मा। उनकी कृपा से ये सुन के कि मुझे ना पूजने लग जाना, मेरी फोटो को मत पूजने लग जाना, मुझे कोई पूजने की जरूरत नहीं। मैं आपकी तरह साधारण हूँ, सिंपल हूँ, जैसे आप हैं, आपका भाई हूँ, आपका मित्र हूँ। इस परिवेश में मैं आपको ले जाऊंगा बड़ी वैज्ञानिकता से, सिंपलता से, सरलता से, कोई आडंबर से, पखंड से परे, कोई आडंबरों में भी नहीं डालने वाला। बिल्कुल सिंपलता, सरलता का विज्ञान है। आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई हैं, जिस भी परंपरा को मानने वाले हैं उसको वैसे मानते रहें, वो वैसे ही करते रहें। ये आपके तन के, मन के, धन की, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की सारी समस्याओं का समाधान करेगा। इतना सरल है, इतना सिंपल है, इतना वैज्ञानिक है, इतना तथ्यपूर्ण है, इतना पारिवारिक है, इतना अपनेपन से भरा हुआ है। तो जो गुरुजी कह रहे हैं इसका अर्थ है अकाल पुरख परमपिता परमात्मा की कृपा से ये ठीक हुए हैं। आगे बहन जी कौन बता रहे हैं? आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम कीर्ति है और मुझे थायराइड था पहले, उसकी वजह से मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मेरा बेबी ग्रो नहीं कर रहा था। जब से आपका बीज मंत्र मिला है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बेबी भी बहुत अच्छे ग्रोथ अच्छी हो रही है। मेरी बेटी मेरा सुनना नहीं मानती थी, छोटी सी है, बहुत मस्ती थी, वो भी एकदम शांत हो गई। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा था वो भी कम हो गया, बस शांति है आपकी कृपा से। अब ये प्रभु का विज्ञान है। अब इनको थायराइड की ऐसी प्रॉब्लम थी, आयोडीन की प्रॉब्लम थी, ESR इनका हाई रहता था, वात से ग्रस्त थी, टेंशन इतनी थी और आत्महत्या करने के लिए गई थी, जो इन्होंने बताया नहीं, जो इन्होंने बोला भी नहीं। इतनी दुख से पीड़ित थी और बच्ची को ऐसा रोग था ब्रेन में जो टिकती भी नहीं थी, शांत भी नहीं होती थी, और पति पत्नी की लड़ाई होती थी, झगड़े होते थे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी जो उन्होंने नहीं बताई। खाली बीज मंत्र के पाठ से तन के रोग समाप्त हो गए, बेटी ठीक होगी, पति ठीक हो गया। अभी जो मैं आज दूंगा वो सोच भी नहीं सकते इनके पास इतना धन आएगा, ये संभाल भी नहीं पाएंगे। ये रहस्य विज्ञान है।
सारी जो सत्संग है उन्हें बताओ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम राकेश तिवारी है और मैं किसी ऐसे मिरेकल की बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक जिन आप सभी भाई लोगों ने और बहनों ने जो कहा है, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूँगा कि आपके द्वारा कही बात को मैं सत्यापित रूप से प्रकाशित कर सकता हूँ या मीडिया पर बोल सकता हूँ कि आप इस बात के लिए हामी भरेंगे? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की बात है। मैं यहाँ पर आया हूँ। जो बोला जा रहा है ये अनंत टीवी चैनलों के बैठे हैं और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं, एक नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं। और जब ये आप सबके सामने बोले और आपके ही भाई बहन आपके अंदर रहते हैं जी, और इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये तो मौत के कगार पे खड़े थे। इनका जीवन किसने दिया है इनको? जो चाहे आप क्या करते हैं, उनको माइक दें। मैं एक समाचार पत्र का प्रकाशन करता हूँ, हिंदी टाइम्स है और एक रेडियो कार्यक्रम भी है। और योगेश जी ने मुझे सागरा बुलाया और मैं यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया। हाँ जी, योगेश शर्मा जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे प्रसन्नता हुई यहाँ पर आने में भी। ठीक है, ऐसे पत्रकार हैं बुद्धि, क्योंकि जो पत्रकार लोग हैं ना, व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, वो कोई ऐसे नहीं मानने वाले। वो विचारते हैं, समझते हैं, देखते हैं और व्यक्ति के भाव देखते हैं कि क्या कोई गुरुजी ने पकड़ के तो नहीं ले अपने साथ, ऐसी बोलने के लिए तो नहीं लेके आ गए। तो वो देखते हैं तथ्यपूर्ण से, ये विज्ञान पे आधारित है। और इनको भी, आपको भी ऐसी चीज़ें दूंगा मैं, आपके भी कई प्रॉब्लम है, समस्या हैं कई, वो भी थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएंगी। पहले तो अपने पे प्रयोग कर लेना जी। प्रसन्नता होगी। ठीक है, नहीं पर्याप्त। गुरुजी, मेरा प्रश्न मेरे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि पहले मेडिकल साइंस पढ़ी, फिर उसके बाद दुनियादारी में ज्ञान हुआ, कुछ एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान हुआ, उसके लगन चार्ट का ज्ञान हुआ, फिर उसमें स्थित ग्रहों का ज्ञान हुआ, फिर गोचर का ज्ञान हुआ। तो क्या ये जो विज्ञान है ये उससे भी बढ़कर है कि पंचम का शनि जो उसका असर करने वाला है वो चेंज हो जाता है? ऐसा आप बताइए प्लीज। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और समझने लायक है और बड़ी बुद्धि से, प्रज्ञा से पूछा गया है। अभी आप ज्योतिषाचार्य यहाँ बड़े बड़े बैठे हैं, कभी मेरी जन्म कुंडली देखोगे तो मेरी जन्म कुंडली पे शनि की महादशा है, राहु की। मेरी जन्म कुंडली में ना धन है, ना शादी है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है। इस सारी दुनिया का मैं सबसे अमीर डॉक्टर हूं। ऐसी कोई दुनिया नहीं है जहां मैं घुमा नहीं। नाम, यश, कीर्ति, ऐसा पत्नी है, बच्चे हैं। इस ब्रह्मांड का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। सारे ग्रह जो मेरे विपरीत थे वो मेरे पास पिता की तरह खड़े रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए, जैसे पिता पुत्र को देता है। और ये होता कैसे है? आपकी किसी जन्म कुंडली है, ज्योतिष है, क्योंकि ज्योतिष सत्य है, ये सत्य पे आधारित है, ऐसे कोई मजाक नहीं है। अब जैसे होशियारपुर में बता रहे थे, और भी ऐसे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। आपकी किसी की कोई महादशा है शनि की, राहु की, शनि की, और ज्योतिषाचार्य आपको अब जैसे आप माने या ना माने, जैसे किसी लड़के लड़के की शादी होती है, लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, एक की शादी कर दो तो एक की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, या तलाक जल्दी हो जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछे इंग्लैंड में काफी लोग जानते होंगे, पाल बड़ा फेमस वहां के व्यक्ति हैं, उनका बेटा पायलट थे और वो बड़ा सुंदर लड़का था। नाम उसका पता नहीं, मंजू बहन जी शायद जानते होंगे उसका नाम,
इंग्लैंड में चलो टीवी में भी उन्होंने बताया था। तो वो भारत में आए एक लड़की को देखने के लिए। लड़की सुंदर थी, अमीर थी, वो लड़का भी बड़ा सुंदर था। तो लड़की वालों ने क्या किया, लड़की की कुंडली में मांगलिक योग था, लड़के में कोई कुछ नहीं था। तो लड़की वालों ने कुंडली बदल दी, पंडित को बोल के कुंडली बदला दी। कुंडली से ऐसा लगा दिया कि दोनों की कुंडली गुण मिलते हैं। उन्होंने रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद फिर मेरे पास आए, मैं उसमें ग्रेटर क्लास में था, बड़े लोग थे, हजारों लोग थे। तो कहता है गुरुजी पहले उसको लड़के को रोग था, कष्ट था, फिर वो ठीक हुआ, स्वस्थ हुआ। ठीक होने के बाद कहता है गुरुजी बस अब मेरा तन मन धन आपका है, आप जैसा चलाओगे वैसा मैं चलूंगा, जैसा भी कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं शादी करूंगा जहां कहोगे वहां करूंगा। तो जब ठीक हुआ, अच्छी नौकरी मिली, अच्छा पैसा कमाने लगा, अपना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज ले लिया, सब कुछ ले लिया। जब दिल्ली में आए तो बहुत बड़े अमीर कोई व्यक्ति थे, उसकी लड़की थी, सुंदर थी, अमीर थी। तो उन्होंने देखा कि इतने अमीर व्यक्ति हैं, सुंदर लड़की है, और फिर भूल गया गुरुजी कौन क्या। तो वही बात करते करते एंगेजमेंट कर दी। फिर मेरे पास आए, कहते गुरुजी बस आपकी कृपा से ये मुझे लड़की मिल गई है, और बड़ी सुंदर लड़की है, सुंदर खानदान है, और हमने एंगेजमेंट कर ली है। मैंने मन में सोचा कि ये वो लड़का है जो कहता था कि गुरुजी मैं आपसे पूछे बिना कुछ नहीं करूंगा, अब आपने जीवन दिया है, ये तन मन धन आपका है, अब आपका ही है। ओ ये तो शादी एंगेजमेंट करा के आ गया। मुझे कहने लगा कि गुरुजी क्या ये लड़की ठीक है? तो मैंने कहा अब एंगेजमेंट हो गई है, मैं नहीं ठीक बोलूंगा तो भी ठीक नहीं, और ये ठीक बोलूंगा तब भी ठीक नहीं, क्योंकि लड़की की कुंडली में ऐसा योग है कि जिससे ये लड़के की मृत्यु है। एंगेजमेंट करने के बाद 1 महीने के बाद लड़के की मृत्यु का योग था। मैं चुप। कह लगा गुरुजी हमने कुंडली मिला ली है, सब कुछ मिला लिया है, और गुण मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, आप बताओ ठीक है? तो मैंने कहा आपने एंगेजमेंट कर लिया? कहता है कर लिया गुरुजी, एंगेजमेंट कर लिया है। तो मैंने कहा बेटा आपने पहले पूछना था, करने से पहले आप खाली फोटो ले आते, खाली पूछ लेते। तो कहता है गुरुजी क्या गलत है? मैं क्या गलत ठीक का नहीं है, अब गलत बोलूंगा तभी ठीक नहीं, ठीक बोलूंगा तभी ठीक नहीं। मैंने कहा बेटे आप देखो, अब आप दोनों मेरे पास आशीर्वाद लेने आए हो कि हमने एंगेजमेंट कर ली है, हमें आशीर्वाद दो, और शादी भी तय कर दी है। अब मैं उसे क्या बोलूं भी कर तो प्रॉब्लम, ना बोलूं ना कर तब प्रॉब्लम। आधा घंटा मैं कुछ नहीं बोला। जब गुरु कुछ नहीं बोलता इसका मतलब है वो काम ना करो, वो ठीक नहीं है। वो कहता है गुरुजी आप कुछ तो बोलो। इतने में कोई फोन आ गया, किसी में काम में व्यस्त हो गया। वो कहता है गुरुजी व्यस्त है, तो वो उठ के चले गए, और उनकी फ्लाइट थी। उसके बाद लड़का इंग्लैंड चला गया। जैसे इंग्लैंड गया 1 हफ्ते के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये बच नहीं सकता, कोमा में चला गया, इसकी मृत्यु 3-4 दिन में निश्चित है, ये बच नहीं सकता, ये मरेगा। फिर उसके पिताजी ने फोन किया, गुरुजी ऐसी ऐसी हालत होगी, ऐसी ऐसी बात होगी, ये क्या हुआ? अब उसको कैसे बताते हैं, क्योंकि बताते कि लड़की वालों ने ऐसा किया है तो लड़की को पीड़ा होनी थी, वो भी ठीक नहीं था, किसी की इंसल्ट करना वो भी ठीक नहीं था। कहता है गुरुजी उस लड़के को बचाओ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि लड़का ना बोल सकता, ना हिल सकता, ना चल सकता, ना बच सकता, ये कोमा में चला गया। अगर बच भी जाएगा तो बोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना देख सकता, ऐसी स्थिति में ये चला गया। तो मैंने कहा आप सब पाठ करो, जो बीज मंत्र आपको दिए हैं, जो वेदों के रहस्य उसका पाठ करो। उन्होंने पाठ किया। प्रभु की कृपा से फिर दिल्ली में भी कुछ पाठों का आयोजन कराया ब्राह्मणों से। दुर्गा सप्तशती का सतचंडी पाठ था, 8-10 बार पाठ हुए, और 7 दिन के अंदर लड़का कोमा से बाहर आ गया। उसको धीरे धीरे वो बोलने लगा। डॉक्टर भी हैरान कि ये कोमा में कैसे बाहर आ गया। डॉक्टर कहने लगे कि चलो कोमा में तो आ गया, पर ये पूरा बोल नहीं पाएगा, इसके जो मुंह है वो बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। मैंने कहा फिर पाठ कराओ। उन्होंने पाठ कराए। फिर हफ्ते के अंदर फोन आया कि लड़का सुनने लग गया है, बोलने लग गया है, देखने लग गया है, और हिलने लग गया है, और बैठने लग गया है। फिर डॉक्टरों ने कहा कि ये चलो अच्छा हो गया, बैठ गया, लेकिन अब ये खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी स्पाइन में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, ब्रेन में एक्सीडेंट होने से ऐसा सिस्टम सारा हो गया है कि
कि ये चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। मैंने कहा पाठ कराओ, उन्होंने फिर पाठ किए। जो बोलता था, अब किसी को पाठ के लिए बोलते हैं तो वो पाठ नहीं करते, बाकी सब काम कर लेंगे और काम नहीं करेंगे। वो जैसे जैसा बोलते गए करते गए। अब वो बर्मिंघम जो NEC हॉल में था उसमें वो लड़का खुद आया, वो डॉक्टर भी आए। लड़के ने कहा मैं चल के आया हूं और मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे डॉक्टरों ने कहा था ये मरेगा, अब मैं जिंदा हूं, ये मेडिकल साइंस देख ले, इसको जीवित देख ले। तो ये जो वेदों के रहस्य हैं ये तथ्यगत है, व्यवहारिक है, जो आपको दिए जाएंगे। और ज्योतिष के जो भी ग्रह दोष है आपके, कोई ऐसी महादशा चल रही है वो बदल जाएगी, क्योंकि ये भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है, भगवान नारायण ने कहा है। ये जो मैं दूंगा ये वैदिक रहस्य है। इससे अब आप मान लो कोई आपकी ग्रह दशा है, उस ग्रह दशा में आदमी अगर घर से निकलता है उसका काम नहीं होता, नुकसान होगा। कोई बिजनेस करेगा तो नुकसान होगा, कुछ भी करेगा तो नुकसान होगा। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उस समय में जो भी काम करेगा, ऑपरेशन करेगा, उसमें नुकसान होगा। ऐसी किसी की मां दशा है, खराब है, ज्योतिषाचार्य है, पंडित है, तो मैं उसे 10 मिनट का पाठ दूंगा, 10 मिनट का, जो वैदिक है। जो खराब मां दशा है उससे उसका सबसे अच्छा काम होगा उस दिन, उस पाठ से। जो खराब काम है वो भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा इसका सार है, ऐसा इसका रहस्य है। प्रभु की कृपा से ये जो छुपे विज्ञान है कल मैं आपको प्रकट करूंगा ये है क्या। इससे कोई भी समस्या है, अब आप पढ़ने के लिए, एक भाषा सीखने के लिए सालों साल लगा देती हो, या इंग्लैंड में आए, पहली बात तो आने के लिए वीजे में बड़ी प्रॉब्लम आई, कनाडा में आए वीजा कैसे लगा, कैसे आए, फिर काम नहीं मिलता, फिर काम मिला, फिर एक घंटे का पता नहीं कितने कितने डॉलर मिलते हैं आपको। पत्नी रात को होती है, पति रात को दिन को जाता है, पति पत्नी भी कई बार पता है कि हफ्ते हफ्ते के बाद मिलते हैं। पढ़े लिखे हैं, धन है तो सुख नहीं, सुख है तो धन नहीं। ऐसी ऐसी समस्या है, ऐसे दोषों का रहस्य है। प्रभु की कृपा से ये जो वैदिक रहस्य है उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। फिर ज्योतिष के जो प्राचार्य हैं वो आपके सामने पिता की तरह आशीर्वाद देने आपके पास खड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, आपके दुखों का अंत करेंगे, आपकी हर समस्या का हल करेंगे।